क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। 13 तारीख को वोटिंग होना है। इसी बात को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार सभी पार्टियां रैली कर रही है। आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। हमारे साथ मौजूद हैं मनातू मवार सचिंद्रजीत सिंह, जो कि पूर्व जिला पार्षद सदस्य रह चुके, पूर्व मुखिया भी मंझौली पंचायत का रह चुके। तो इनसे जानना इस आखिरी नाजुक समय पे जरूरी होगा कि रुझान किस तरफ से है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने कीमती समय निकाला। कैसे देखते हैं इस बार पांकी विधानसभा के चुनाव को, और अभी तक का जो शेड्यूल है, जिस तरह से सारे प्रत्याशी बड़े बड़े स्टार प्रचारक बुला रहे हैं। आज भी जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांकी में आ रहे हैं। आपके मनातू प्रखंड में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज मनातू में आ रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों का पांकी विधानसभा में आना, सुदूरवर्ती क्षेत्र मनातू में आना, क्या लगता है कि मनातू को कुछ बदलाव आएगा इस चुनाव के बाद? देखिए, सबसे पहले मैं आपका हुंकार जो चैनल है इनको हम आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं। देखिए, आज जो पांकी विधानसभा में चुनावी जो रणभूमि में लोग प्रत्याशी उतरे हैं, उसमें मनातू हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है। और यहाँ जिस प्रत्याशी के साथ हम लोग अपना समर्थन दिए हैं, मुमताज़ अहमद खान साहब को, जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे किसी भी तरह का जिनके छवि पर दाग नहीं है। जितने भी उम्मीदवार अभी पांकी विधानसभा में लड़ रहे हैं, और ये हमारे गरीब गुरबों को हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, किसी बच्ची का शादी कराते हैं, किसी को भोज कराते हैं, मंदिर मस्जिद मदरसा ढलवाते हैं, बनवाते हैं। इनमें हिंदू मुसलमान का कोई फ्रैक्शन है ही नहीं है। इनमें कोई ऐसा दाग लगने की बात ही नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। ये सभी वर्ग के लोगों को अपना परिवार मान के साथ देते हैं। यही एक वजह है कि हम लोग इनको बगैर कहे पूछे इनको हम लोग अपना समर्थन देने का काम किए हैं। दूसरी बात कि मैंने यहाँ जिला परिषद सदस्य भी रहा हूँ, उसके बाद मैंने मुखिया भी कार्यकाल 5 साल रहा हूँ। तो हमारा जो क्षेत्र है, हम अपने जाति से मात्र सिंगल एक घर है, परंतु ये जो भीम आर्मी पार्टी है, ये गरीब गुरबों का पार्टी है। यहाँ पे जो भी गरीब गुरबों, दलित परिवार है, मुस्लिम परिवार ही हमें अपना वोट देकर जिला परिषद से बनाए हैं और मुखिया भी रखे हैं। और ये सारे लोग निस्वार्थ मुमताज़ खान साहब को जिताने में लगे हुए हैं, और हम उनका विचारधारा से बहुत सहमत हैं। और ये छली नहीं है, दगाबाज नहीं है, झूठा नहीं है, बेईमान नहीं है, इसकी गारंटी हम देते हैं। इसी सब वजह को देखते हुए हम लोग अपना समर्थन मुमताज़ अहमद खान को दिल से दिए हुए हैं। एक सवाल है, थोड़ा सा कठिन है और आपसे सवाल तो बनता है। कुछ दिन पहले अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी का हर जगह पर आप साथ देते नजर आए। लोगों से हमने पता भी किया कि क्या ये, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे तन मन और धन से मनातू मवार साहब जो हैं, और ख़ास करके गोपू बाबू, बीजेपी का साथ दिए हैं और बीजेपी को यहाँ से जितवाए हैं। ये लोकसभा की बात आई। जैसे ही अभी 2 महीने बाद विधानसभा आई है, तो गोपू बाबू जो है ये मुमताज़ अहमद खान के साथ हैं। तो लोगों का ये कहना है और लोगों का ये सवाल है, उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से आप तक ये पहुंचाना हमारा काम है। तो लोगों का सवाल ये है कि लोकसभा में बीजेपी को साथ देते हैं, अब देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव नज़दीक है। मुसलमान, जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने जाति का एक आदमी हूँ, अकेला आदमी होते हुए मुसलमान का सबसे ज़्यादा आपके पास सपोर्ट है, आपको वोट है। पंचायत चुनाव को नज़दीक देखते हुए, उसी को मद्देनज़र देखते हुए आप मुमताज़ अहमद खान का सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोटर को आपका स्थिरता बनी रहे, आप उनके बीच रहें। ये आप पे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर इसको अगर हम देखें एक तरह से, तो लोग का कहना है कि सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने हमसे सवाल किया है। हमने अपने 55 साल का उम्र में भारतीय जनता पार्टी को पहला बार वोट किया है, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु ये कालीचरण सिंह, ये हमारे डायरेक्ट रिश्तेदार हैं, हमारे भाई साहब के साले लगते हैं। अगर ऐसी स्थिति में हम अपना परिवार को छोड़कर अगर अन्य दल में रहेंगे भी, तो दूसरे दल के लोग हम पर विश्वास नहीं करते। और वो भी हम अपने मन से नहीं गए थे, हम अपने समर्थकों के सहमति ले लिए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में कालीचरण सिंह के साथ जाएं या ना जाएं। लोगों का सहमति बना कि नहीं, आप
वहाँ ईमानदारी से काम कीजिए। अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हम लोगों का काम होगा, चूँकि ये भी वर्तमान विधायक को देख ही रहे हैं कि पूरे देश में उतना आग नहीं लगाया है जितना बाकी विधानसभा में इन्होंने आग लगाने का काम किया है। जो हिंदू को मुस्लिम परिवार को दो भाग में बांटने का काम इन्होंने आज तक कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। ये सब सिचुएशन को देखते हुए हमने बीजेपी को समर्थन सिर्फ हितनाथ के चलते दिया है, न कि हम भारतीय जनता पार्टी के 1 रुपया का सदस्यता भी ग्रहण नहीं किए हैं। अब रही बात कि पंचायत चुनाव को सामने देखते हुए लोगों को अगर ऐसा मन में बात है तो मैं इसका खंडन करता हूं। आप यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, आप एक एक गांव में मुस्लिम परिवार या अन्य यूपीए मैंडेट जो भी वोटर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमने कभी बरगलाने का काम नहीं किया है कि आप हिंदू हैं तो बीजेपी को वोट कीजिए, मुस्लिम हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए मुमताज अहमद खान को दिए। मैंने सारे कार्यकर्ता को आग्रह कर रहे हैं कि हम सभी लोगों का मान सम्मान आन बान शान की बात है। आप लोग अपना एक एक वोट 13 तारीख को 5 नंबर केतली छाप पर वोट देके विजयी बनाए, ताकि अगर मुमताज खान साहब चुनाव जीत जाते हैं तो ये काम ईमानदारी पूर्वक करेंगे। अब अगर हम लोग गारंटर बन रहे हैं कि अगर मुमताज खान चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करेंगे तो गांव में मेरा गट्टा पकड़ के काम आप लोग लीजिएगा। अगर इन्होंने काम नहीं किए तो हम आपके पंचायत चुनाव में आपको एक वोट मांगने नहीं आएंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमको वोट कीजिए। मैंने गारंटर के रूप में खड़ा हूँ। अगर मेरे आपके चैनल के सभी दर्शकों से और मैं खासकर मनातू प्रखंड के जनता से, माताओं बहनों नौजवान साथियों से आग्रह करेंगे कि अगर हमारे नाम पर लोग बरगलाने का काम अगर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और दूरभाष से, मोबाइल से हमको बुलाकर आपने इसको क्लियर कर लीजिए। अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं गोपुर सिंह फलाना हिंदू को तो बीजेपी में कर रहा, मुस्लिम को केतली छाप में कर रहा, तो बेशक हमको गाँव में बुला के बैठा के आप लोग क्लियर करा लीजिए। ऐसे लोगों से, बिचौलिया के लोगों से बचना है। अभी जैसे भी हम डुमरी में एक बरवा टोली गांव है, बरवा टोली में हम एक दिन गए थे प्रचार प्रसार में, एक मंगर भूया वहाँ की पत्नी रो रही थी। हमने उसके घर में बेझिझक घुसे, देखे कि खटिया पर बेचारा लाचार व्यक्ति सोया हुआ था। हमने पूछा क्या बात है, तो इलाज नहीं हो रहा। हमने तुरंत त्वरित उन पे मुमताज खान साहब से बात किया, बोले कि आप उनको अभी भेजिए एम्बुलेंस से, अभी के अभी उनको पलामू भेजिए, उनको मैंने इलाज कराने का काम करेंगे। परंतु मैंने सुबह उसको भेजा, भेजने के बाद उनको खून उन्होंने दिलवाया, दवा दिलवाया, सेब फल फ्रूट दिलवाया और इलाज करवा के उनके घर तक भिजवाए। और आज हमको जैसे ही मालूम हुआ कि कुछ बिचौलिया लोग जाके कह रहे हैं कि दूसरा मुमताज आपका खून दिलवाया है, जो मुमताज चुनाव लड़ रहे हैं वो खून नहीं देने का काम किए हैं। हमने अभी तुरंत हेमंत जी उर्फ वहाब खान साहब जी, इंद्रदेव यादव डुमरी के हैं और लोगों के साथ हमने डुमरी से अभी तुरंत गए। हमने उनसे पूछा कि आपको इलाज कौन कराया, तो ना बाबू, अभी जो भोटवा में चुनाव नहीं मुमताज खान लड़े थे वह तो हमारा इलाज कराया है। ये तो बीच वाला आदमी हमको दिग्भ्रमित कर रहा है कि मुमताज खान आपको दवा इलाज नहीं करा रहे हैं। मेरा मुमताज खान खून चढ़वाते हैं, खून निकालने वाला मुमताज खान साहब नहीं है। इसलिए हमने इस सब बातों को खंडन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारा प्रत्याशी पर कोई दाग नहीं है। कि मेरा प्रत्याशी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको आपस में भाई भाई एक मुट्ठी में बांध के चलने वाला हमारा प्रत्याशी है। और हम दिल दिमाग तन मन धन सब लगे हुए हैं, मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है मुमताज खान साहब को। और सबसे बड़ी बात आपको चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को बताएं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय मवार जगदीश्वरजीत सिंह जब जीवित थे पिछले चुनाव में, मैं मुमताज खान साहब को बोले थे कि मुमताज तुम उठ गया तो बैठना नहीं, एक दिन ना एक दिन तुम विधानसभा जाओगे। और मैं पिछले चुनाव में दुर्भाग्य है कि हमको पहले सूचना नहीं था कि चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि हमको लोग को सूचना नहीं था और हम उस समय मैंने देवेंद्र कुमार सिंह को अपना समर्थन दिया था। परंतु हमारे पिताजी जब डेथ कर गए तो उनके वादा को मैं पूरा करने के लिए मैं मुमताज खान साहब के साथ हैं, ताकि दिवंगत के आत्मा को शांति मिले कि आज हम उनके चुनाव में वोट नहीं दिए तो मेरा पूरा परिवार मुमताज के साथ है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपका केंद्र में आपके आदमी है, जैसा कि आपने बताया कि रिश्तेदार हैं,
आप चाहते तो हाँ, पूर्व जो वर्तमान विधायक हैं उनके साथ भी रख सकते थे आप मतलब दोनों तरफ आप चाहें तो आप प्लस में रहते। मुमताज़ खान के बारे में लोग कह रहे हैं कि जीत ही नहीं रहे, लोग बहुत सारी अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं कि ये जीत ही नहीं रहे तो अपना वोट आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जीत नहीं रहे हैं, वोट बर्बाद कर रहे हैं, एक तरफ आपके जैसा बुद्धिजीवी जो कि 10-15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा है, लोकसभा में पहले से ऑलरेडी आपके आदमी वहाँ है, विधानसभा में अगर सीधा सीधी टक्कर अगर है भी तो बीजेपी से ही है, तो इतना बड़ा रिस्क आखिर आप क्यों लेंगे। मुझे ये और लोग को जो भरमा किया गया है जिस तरह से कि ये जीत नहीं रहे, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आप किए हैं। वही लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो लड़ाई में नहीं है। हमारा प्रत्याशी जात का राजनीति नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रत्याशी जमात का राजनीति कर रहे हैं। और ये लोग भ्रम में हैं कि मुस्लिम परिवार कांग्रेसी के क्या उसको बोलते हैं खतियानी, जानते हैं ना खतियानी, कि खतियानी वोटर हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे प्रत्याशी को लोग जाति पाति से उठकर वोट दे रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि अगर मुस्लिम परिवार जितना वोट करते हैं उससे 10% ज़्यादा हमारे सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग वोट कर रहे हैं, जो आने वाला 13 तारीख को शाम 5 बजे के बाद रोड पर उमंग के साथ कार्यकर्ता घूमेंगे। रिजल्ट कार्यकर्ता 13 तारीख को शाम को ही दे देंगे कि हमारा प्रत्याशी लड़ाई में है या नहीं है। और मेरी लड़ाई अन्य किसी दलों से नहीं है, अगर है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज करते हैं कि मेरे साथ डिबेट में बैठ के बताएं वो किस जाति की